औद्योगिक क्षेत्र बद्दी नालागढ़ में आए दिन वर्करों के साथ हर तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला ब्रूस लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किशनपुरा में सामने आया है। इसमें महिला कर्मचारी के साथ कुछ कर्मचारियों को कंपनी ने झूठ आरोप लगाकर कंपनी से बाहर निकाल दिया है। यह जानकारी आज कंपनी के पुरुष और महिला कर्मी ने लेबर ऑफिसर बद्दी में मीडिया को स्टेटमेंट देते हुए दी। वहीं पुरुष कर्मचारियों ने एचआर अवतार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने हमें जबरदस्ती कंपनी से बाहर निकाल दिया और हमें मारने पीटने की धमकी दी और कहा कि आपके ऊपर झूठा आरोप लगाकर आपको कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। तो वही महिला कर्मचारी ने कहा कि एचआर अवतार मुझे हर बार तंग और अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। जब मैंने उससे हर बात पर असहमति जताई तो मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया और मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि तुम कंपनी के सामान में कमीशन खा रही हो। मैंने कंपनी की हरासमेंट कमेटी के सदस्यों को भी मेरे साथ प्रताड़ना के रूप में जो अपराध किया जा रहा है उसके बारे में बताया, तो हरासमेंट कमेटी ने किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया और मुझे कंपनी में नौकरी छोड़ने के लिए दबाव डालने लगे। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि हमने 1100 के माध्यम से भी सीएम हेल्पलाइन में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई है और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। वहीं कंपनी के एचआर अवतार से जब बात हुई तो एचआर ने कहा कि आरोप निराधार हैं। मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। कानून और अधिकारी कभी भी जांच कर ले। तो वहीं कंपनी के प्लांट हेड डायरेक्टर भूषण सिंह राणा का कहना है कि मैंने अभी ही ज्वाइन किया है। मामला ध्यान में आया है। जहां तक मुझे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है तो कंपनी को लॉस में लाने के लिए इन वर्करों ने कंपनी का सामान बेचा है। इन्हें कंपनी से निकाला नहीं गया है, इन्हें कंपनी से सस्पेंड किया गया है। इस बारे जब पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार का तालमेल कंपनी के साथ नहीं है। अधिकारी अपनी अपनी कर रहे हैं। सरकार अपनी कर रही है और इसका खामियाजा बच्चों और वर्करों को भुगतना पड़ रहा है। हम इस मुद्दे को विधानसभा में जोश से उठाएंगे क्योंकि समय समय पर मीडिया में यह मुद्दे बद्दी नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया से उठ रहे हैं, जो एक दुख की बात है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। उद्योग विभाग सीपीएस राम कुमार का कहना है कि लड़कियों के साथ छेड़खानी करना गलत है। इसकी हम जांच करवाएंगे। रही बात इंडस्ट्री में जो वर्करों को आए दिन निकाला जा रहा है, उसके ऊपर मैं विभाग को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दूंगा। सरकार वर्करों के साथ है। में अभी काम कर रहे हैं और क्या आपके साथ कंपनी में व्यवहार किया, बताएंगे जरा। मैं ब्रूक्स लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी में काम करती हूँ। हाँ। क्या बोलते हैं, एचआर सर ने ना मेरे साथ बदतमीजी की। क्या बदतमीजी की थी उन्होंने मेरे शरीर पे टच किया। ओके। और जब मैंने मतलब किसी को मैं बता भी नहीं सकती थी वहाँ पे किसी को नहीं, तो फिर मैं रोने लगी थी। फिर मतलब पंकज सर और जसविंदर सर ने मेरे को पूछा कि भी प्रतिक्रिया क्या हुआ। तो मैंने बोला कि सर में कैसे ऐसे हुआ कि भी कोई बात नहीं, तुम कौशल्या मैडम के पास जाओ कि उनके पास रिपोर्ट करना की। फिर जब ऊपर आएंगे भी तब करना। तो मैं नहीं जाऊंगी नीचे, कि भी जब ऊपर आएंगे तब करना। तब जब मैडम ऊपर आए थे राउंड पे तो मैंने उनको बताया। तो उन्होंने मुझे बोला कि भी कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर एक्शन लेती हूँ कि मतलब इंक्वायरी करके फिर एक्शन लूँगी। तो मैडम ने कुछ नहीं किया फिर बाद में? तो मैडम ने सर 5 दिन तक मतलब उसके बाद मैं टेंशन के मारे बीमार हो गई थी। तो मैं कंपनी नहीं गई 5 दिन मैंने वेट किया। मैंने मतलब पता भी करती थी कि उन्होंने कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया सर। जब मुझे पता लगा कि 27 तारीख को एमडी सर आएंगे। छेड़ा किसने था आपके साथ? अवतार सर। अवतार एचआर ने ना? एचआर सर। और क्या और कुछ बोला? नहीं सर, उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो तेरे को कंपनी से बाहर निकाल देंगे। कौन सी बात मनवाने की वो फिराक में थे? सर ये मतलब कि सर को बोला था कि भी मेरे साथ सेटिंग करवा देगी मतलब। ओके, सेटिंग के लिए बोला था। हाँ जी। ठीक है। तो फिर सर क्या बोलते
जब मुझे पता लगा कि एमडी सर आने वाले हैं तो एमडी सर के पास ये किस तरह की सेटिंग चाह रहा था बता रहा आपसे, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे मैडम। सर गलत तरीके से ना, गलत तरीके से चाह रहा था। उसने ठीक। टच भी सर गलत तरीके से किया ठीक और है। किया भी वहाँ पे टच जहाँ पे क्या बोलते कैमरा नहीं था। प्राइवेट पार्ट पे टच और किया ना। जहाँ कैमरा था वहाँ पे हमारे जो प्रोडक्शन के वो है ना मैनेजर मतलब एचओडी, उन्होंने मेरी बाजू पकड़ के लेके गए थे वो ऑफिस की तरफ को। तो मैंने उनको बोला भी था कि सर मेरी बाजू छोड़ दो, वो कैमरे के सामने था सर। ठीक। कौन सी कंपनी में आप काम करते हैं और क्या आपके साथ कंपनी वालों ने जो व्यवहार किया थोड़ा सा बताएंगे जी। हाँ जी सर, हम ब्रुक्स लेबोरेटरी में काम करते हैं एज ए पैकिंग सुपरवाइज़र। वहाँ पे लोगों ने बहुत हरासमेंट किया, हम लोगों को गाली गलौज की और धमकी दी इन्होंने, और मतलब हरासमेंट करके इन्होंने मतलब बहुत ही तंग करना शुरू कर दिया अंदर। 7-8 तारीख के बाद इन्होंने मतलब एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए, कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल के हम लोगों को। और फिर इन्होंने 27 तारीख को मतलब प्लानिंग करके, जैसे हमने एमडी सर को बताया, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्लान। एमडी कहाँ से हैं आपके? एमडी हमारे डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है अतुल रंचल। तो आप जब एमडी साहब के पास गए तो क्या बोला उन्होंने बोला कि हम इसके ऊपर वेरिफिकेशन करेंगे, फिर हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इनके ऊपर। इन्होंने क्या किया कि 4 बजे मतलब मेरे को गेट पे बुला के और मेरे से रिजाइन पे साइन करवाने के लिए बोला। मैंने पूछा कि मेरा कसूर क्या है, मेरे को वो बता दीजिए। इन्होंने बोला कि आपका कसूर है, आपने इनडिसिप्लिन क्रिएट किया कंपनी में। और इन्होंने जो सर हरासमेंट किया हम लोगों को, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं इनका। हरासमेंट किस ने किया आपको? इन्होंने अपने अवतार सिंह ने और जेपी और कौशल्या मैडम इनके साथ ही मिली हुई है, ताकि इन्होंने कोई एक्शन। कौशल्या मैडम क्या देखते हैं? कौशल्या मैडम देखते हैं नीचे का मतलब अपना एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपके साथ क्या हुआ जी? सर सेम ऐसे हरासमेंट का ही केस है, मतलब ऐसे तंग करते। इन्हीं के साथ, आपके साथ है ना? जी। आपके साथ सर? मेरे को सर 7 तारीख को इन्होंने बाहर कर दिया था कंपनी से कि आप जाओ, और मेरे को 9 तारीख को इन्होंने फ़ोन किया तो भी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना अर्जेंट भेज दो हमें। तो मैंने पूछा, मैं कहा मेरी गलती क्या है सर? तो कहते नहीं, बस आप ऐसे करो कि आप अर्जेंट दे दो। उसके बाद सर मेरे को कंपनी से अंदर से बंदे का, लड़के का फ़ोन आता है कि भी आपको ये कहा गया है अवतार आप मत आना। इन्होंने मेरे को बोला था कि तू फिर बाद में यहाँ पे आके अर्जेंट दो। कहता तू मत आना यार, तेरे को यहाँ पे बोला गया कि लत्ता लुत्ता तोड़वा देंगे, यदि कुटा देंगे। जो आपको ये टांगे तोड़वाने की बात की गई, उसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है? रिकॉर्डिंग मेरी एचआर से अंदर से मुझे फ़ोन आया था, मेरे पे रिकॉर्डिंग है सारा। क्या वो आप मीडिया को ऑथेंटिक प्रूफ दे सकते हैं वो? हाँ जी सर, मैं दे दूंगा। ठीक है। तो मैंने उनसे बोला, बताया। एचआर कहाँ का है ये आपका, पहले ये बताएंगे। खुरौनी का है सर। क्या बोल रहा था अवतार सिंह नाम है अवतार? उसका। क्या बोल रहा था अवतार आपको? वो बोल रहा था कि मैं ਲੱਤਾਂ ਤੜਵਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਉਂਸਰ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਉਹਨੂੰ। ठीक है, आपके पास रिकॉर्डिंग है ना जो हाँ आपके जी, हाँ जी, साथ? सर। ठीक है, आप ये मीडिया को प्रूफ देंगे, ठीक है? ठीक है सर। अवतार जी, आज एक कंपनी में आपकी वर्कर थी, उसने लेबर ऑफिस में आपके ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए, उनके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? सर जो भी उसने आरोप लगाए हैं वो पूरे बेसलेस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी उसका जो डाटा था वो मैं दे चुका हूँ, आपको पता है, लेबर ऑफिस में सबमिट कर दिया जी। थोड़ा सा एक और ब्रीफ करेंगे कि कुछ एक जो वर्कर थे आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि हमें कंपनी से ज़बरदस्ती निकाला गया है और लोकेलिटी का भी हमें थोड़ा सा धमकी दिया, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, वो प्रूफ कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए बाउंसर रखा हुआ था बाहर, बाकी अगर इंक्वायरी करवानी है तो इंक्वायरी करवाने के लिए हम लोग तैयार हैं, जो उनकी तरफ से बोला गया। करवा लो, बाउंसर वगैरह कंपनी ने कुछ नहीं रखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी चेक कर सकते हो। सर कंपनी की तरफ से बाउंसर नहीं रखा गया, उन्होंने बोला कि आपने बाहर से बुलाया बंदा कोई। मैंने बाहर से कोई नहीं बंदा बुलाया। और आपने ये भी बोला है कि आप कंपनी के गेट पे आना, हम आपकी टांगे तोड़वा देंगे, क्या ऐसा है? वो कोई ऐसा एम्प्लॉई हो बता दो आप मेरे को, ऐसा कोई भी नहीं है। निकालने का क्या रीजन रहा जी यहाँ पे? हमने तो किसी को टर्मिनेट किया ही नहीं है। सर आज आपकी कंपनी की एक महिला कर्मचारी ने एचआर पे आरोप लगाए छेड़खानी के, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? मैं इस कंपनी में 2 दिन पहले ही मैंने एज डायरेक्टर ज्वाइन किया है, 3 दिन पहले ही मैंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन अपने बिहाफ पे ऑफिस से स्टेटस इसका लिया है। इस कंपनी में पिछले काफ़ी समय से फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी, लॉसेज आ रहे थे, तो उसके संबंध में इंक्वायरी मैनेजमेंट की तरफ से करवाई गई थी। तो इस इंक्वायरी के अंदर जिस कर्मचारी ने
ये लॉस किसी पे ब्लेम लगाए हैं, उसकी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट उसकी भी पाई गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी इस तरह के आरोप लगाए गए हैं सारे बेसलेस है, निराधार है।